नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं फैमिली ब्रेसिकेसी, जिसे क्रूसीफेरी भी कहा जाता है। एक्चुअली क्रूसीफेरी जो पुराने टाइम पे इसका नाम था, पर अभी जो इसका इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर ICBN के द्वारा इसका नाम ब्रेसिकेसी रखा गया है। जैसा कि हम जानते हैं, जो फैमिली का सफिक्स है उसमें ACEE आता है। ओके। और पर यह क्रूसीफेरी में ये सफिक्स नहीं है, तो इसलिए ये जो नया नाम है, इस नए नाम को यहाँ पे अभी कंटिन्यू मतलब कि प्रेजेंट में ये वाला जो ब्रेसिकेसी नाम है इस फैमिली के लिए ज़्यादा यूज़फुल किया जाता है रेदर देन क्रूसीफेरी। तो इस फैमिली की बात की जाए तो इसमें यूजुअली जो एनुअल एंड पेरेनियल्स यूजुअली हर्ब्स ही इसमें पाए जाते हैं। टैप रूट सिस्टम इसमें होता है, लेकिन साथ ही रूट मॉडिफाई होती हैं फ्यूजीफॉर्म नेपिफॉर्म में। फ्यूजीफॉर्म जैसे रेडिश में, नेपिफॉर्म जैसे टर्निप में। आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं। लीव्स की बात करें तो मोस्टली सिंपल लीव्स ही इसमें देखने को मिलती हैं, पर जो लीव्स होती हैं वो डिसेक्टेड यानी कटी फटी लीव्स, उसमें लॉब्स पाए जा सकते हैं। और एक्सटिपुलेट यानी कि स्टिप्यूल्स में नहीं पाया जाता है। रेडिकल लीव्स फॉर्म रोजेट, आप इमेज में देख सकते हैं। इस तरह का एक रोजेट जो लीव्स हैं वो बनाती हैं सरफेस के पास। क्वालिन लीव्स भी होती हैं, और लीव्स यूजुअली अल्टरनेट या फिर अपोजिट उनकी फाइलोटेक्सी यहाँ पे होती है। इन्फ्लोरेसेंस की बात की जाए तो जो ब्रेसिका जीनस है उसमें रेसिमोस पाया जाता है, जबकि जो आइबेरिस है, आइबेरिस में कोरम जीनस पाया जाता है। रेसिमोस में जैसे हम देखते हैं कि जो ये मेन एक्सिस होता है फ्लावर का, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। ये हमारा रेसिमोस हो जाता है। पर अब कोरम की बात करें तो कोरम में होता क्या है कि जैसे यहाँ पे अलग अलग पॉइंट से ओरिजिन होके इनका प्लान सबका अलग अलग है, लेकिन इसमें अलग अलग पॉइंट से ओरिजिन होने के बाद भी जो फ्लावर्स हैं वो एक प्लान में आ जाते हैं। इसे कोरम इन्फ्लोरेसेंस कहा जाता है। इसके फ्लावर की बात की जाए तो ई ब्रेक्टिएट और ई ब्रेक्टियोलेट, यानी कि ना तो ब्रेक्ट ना ब्रेक्टियोलेट इसमें पाई नहीं जाती है। और साथ ही ये फ्लावर पेडिसलेट होते हैं, यानी कि इनमें एक पेडिसल पाई जाती है। मोस्टली एक्टिनोमॉर्फिक, या कई जो एक्सेप्शन है उसमें जाइगोमॉर्फिक भी हो सकता है, जैसे आइबेरीज में। फ्लावर्स यूजुअली टेट्रामेरस होते हैं, यानी कि कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम 4 के मल्टीप्लाई होते हैं, तो उसे टेट्रामेरस कहते हैं। 5 में होते तो पेंटामेरस बोलते हैं, लेकिन इसमें ये टेट्रामेरस कंडीशन पाई जाती है। और फ्लावर यूजुअली हाइपोगाइनस होता है, यानी कि ओवरी यहाँ पर सुपीरियर होती है। कैलिक्स की बात करें तो 4 कैलिक्स जो कि फ्री होते हैं, यानी कि पॉलीसेपलस कंडीशन यहाँ पे मिलती है। कोरोला अगेन 4 होते हैं। इम्पोर्टेंट है क्रूसीफॉर्म, यानी कि क्रॉस की फॉर्म में यहाँ पे ये लगे होते हैं। एंड्रोसियम 6 होते हैं, इम्पोर्टेंट है, जो कि टेट्राडाइनेमस, यानी कि 2 छोटे और 4 लंबे यहाँ पे स्टामेंस होते हैं। इस कंडीशन को टेट्राडाइनेमस कंडीशन बोलते हैं, जो आप इमेज में देख सकते हैं। गाइनोशियम की बात करें तो जैसे बात की थी, यहाँ पे सुपीरियर होती है और बाइक कार्पिलरी होती है, सिनकार्पस होती है, यानी कि 2 होती हैं, जुड़ी होती हैं। और यहाँ पे सुपीरियर होती है। अब यहाँ पे जो ओवरी होती है वो यूनिलोकुलर यानी कि मोनोलोकुलर होती हैं, पर जो ये दिखती हैं बाइलोकुलर, क्योंकि इसमें एक जो स्यूडोसेप्टा, इसको फेल सेप्टा कहा जाता है, इसको बोलते हैं रेफ्लम। ये
हाँ, यहाँ पे रेफ्लम नाम का एक सेप्टा जो डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें फेल सेप्टा डेवलप हो जाता है और इसमें प्लेसेंटेशन पेराइटल होता है। फ्रूट की बात करें तो ब्रेसिका जीनस के अंदर सिलिकोआ पाया जाता है और आइबीज सिप्सेला जिसे सेपर्ड फर्सी बोला जाता है उसके अंदर सिलिकुआ एंड सिलिकुला। इसमें डिफरेंस क्या है? सिलिकुआ एक फॉलिकल होता है लॉन्ग, ठीक है, और सिलिकुला लॉन्ग नहीं होता, ये शॉर्ट होता है, एक पॉड के जैसा होता है। ये दोनों में अंतर होता है। ये आइवेरिस और कैप्सुला पाया जाता है और ये ब्रेसिका जीनस का फीचर है। फ्लावर फॉर्मूला की बात करें तो मस्टर्ड का आप देख सकते हैं एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल कैलिक्स, यहाँ पर 2+2 यानी कि 2 बाहर 2 अंदर की तरफ अलग अलग 2 रिंग्स में अरेंज होते हैं। कोरोला यहाँ पे एक्स यानी कि क्रॉस में अरेंज होते हैं और 4 नंबर में होते हैं। एंड्रोशियम यहाँ पे टेट्रा डायनेमस होते हैं यानी कि 2 छोटे और 4 बड़े। गाइनोशियम बाइकार्पलेरी और सिनकार्पस होती है और सुपीरियर होती है। कैंडी टफ्ट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी सिमेट्री है जाइगोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 2+2 सेम है, कोरोला क्रूसीफॉर्म होता है और जो एंड्रोशियम है वो 2+2 के फॉर्म में टेट्राडाइनस कंडीशन में आते हैं और गाइनोशियम बाइकार्पेली सिनकार्पस सुपीरियर होती है। यहाँ पे ध्यान दें कि जो ब्रेसिका जीनस है उसमें एक स्मेल आती है, वो सल्फर कंपाउंड की वजह से उसमें स्मेल आती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 यहाँ पे ओव्यूल्स हैं, बीच में सेप्टा जो आपको नज़र आ रहा है ये फेल सेप्टा है, रेफ्लम जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्रेसिका का फ्लावर है, टेट्राडाइनस कंडीशन। यहाँ पे 4 लॉन्ग हैं, 2 शॉर्ट यहाँ पे स्टामेंस देखने को मिल जाते हैं। कोरोला यहाँ पे क्रॉस में अरेंज है मदर एक्सिस के रेफरेंस में। और यहाँ पे देख सकते हैं 2+2 कंडीशन है कैलिक्स के लिए और कोई भी ब्रेक्ट या ब्रेक्टियोल इसमें और नहीं है। इसका फ्लावर फॉर्मूला और इसका जो सिलिकुआ में बात की थी फॉलिकल फॉर्म में वो पाया जाता है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा तो ये है कि सब्जियां पैदा होती हैं वो इसी फैमिली में होती हैं। जैसे वेजिटेबल्स में बात की जाए मूली, रेफनस सेटाइवा बोलते हैं, रेडिश, शलजम, ब्रेसिका रापा जिसे टर्निप बोलते हैं, फूल गोभी ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी, बोट्राइटिस जिसे कॉलीफ्लावर बोलते हैं ना, पत्ता गोभी जिसे कैबेज बोलते हैं, ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी कैपिटाटा, गांठ गोभी ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी, गोंगीलॉइडेस, बटन गोभी ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी जेमिफेरा, सरसों जिसे मस्टर्ड कहते हैं ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस वैरायटी सरसों। साथ ही ये इम्पोर्टेंट ऑयल क्रॉप भी हैं। सरसों की बात करें ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस वैरायटी सरसों, पीली सरसों इसे बोलते हैं। और इंडियन रेप जिसे टोरिया बोलते हैं, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस वैरायटी टोरिया। राई ब्रेसिका जुनसिया वैरायटी यूनिफोलिया। और काली राई की बात करें तो ब्रेसिका नाइग्रा। और सफ़ेद सरसों की बात करें ब्रेसिका अलवा। एक और है जिससे ऑयल प्रोड्यूस होता है तारामीरा, एरिका सेटाइवा। साथ ही आप देख सकते हैं इसके कुछ प्लांट ऑर्नामेंटल भी होते हैं। कैंडी टफ्ट आप इमेज देख सकते हैं, और लुनारिया जिसे होनेस्ट बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, और लोबुलेरिया स्वीट एलाइजम बोलते हैं इसे, और कायरेंथस जिसे वॉलफ्लावर बोलते हैं। ये ऑर्नामेंटल गार्डन्स में उगाए जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप जुड़े रहें आने वाली वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।